तो यह कहानी एक ऐसे प्लेन की जो कि मलेशिया से उड़ान भरता है, मगर सफर के दौरान कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था क्या हुआ होगा। यह कहानी है 8 मार्च 2014 की, जब एक प्लेन MH370 नाम का बीजिंग की ओर उड़ान भरता है। सब कुछ सही था, मगर बाद में कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष, और इस वीडियो में मैं आपको ये मिस्ट्री एकदम डिटेल में बताऊंगा। सो विदाउट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जब यह प्लेन कुआलालंपुर से डिपार्चर करता है तब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस प्लेन का डिपार्चर टाइम था 12:40 का, सुबह का टाइम था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेन डिटेल्स। इस फ्लाइट का नंबर था MH370, जिसको मलेशिया एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। इसके एयरक्राफ्ट का नाम था बोइंग 777-200ER। फ्लाइट में टोटल 239 पैसेंजर्स थे, जो कि 14 अलग अलग देशों से बिलोंग करते थे। ये सब तो थी प्लेन की डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके डिसअपियरेंस के बारे में। तो यह प्लेन आराम से अपना सफर तय कर रहा होता है अंटिल कुछ ऐसा होता है। इसके बाद यह प्लेन का कांटेक्ट टूट जाता है बोइंग एयरक्राफ्ट से, जो कि ठीक 1:19 को हुआ था। फिर बाद में प्लेन को बहुत बार ट्रेस करने की कोशिश की, मगर प्लेन से कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर यह ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कंपनी को बहुत फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। कंपनी के रेपुटेशन को बहुत इम्पैक्ट हुआ था और पुअर कम्युनिकेशन ऑफ प्लेन, और कंपनी को मल्टीपल लॉसूट्स और सेटलमेंट एग्रीमेंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह ऑपरेशन अगेन शुरू कर दिया गया था, जिसमें यह काम ATSB ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो को सौंपा गया था, बट ये भी फेल हो गया था। उसके बाद ऑपरेशन मलेशियन डिपार्चर ऑफ सिविल एविएशन को दिया गया था, और उनका यह कहना था यह प्लेन के डेब्रिस अलग अलग आइलैंड से पाए गए थे। जैसे फ्लैपोरियन MH370 का जुलाई ईयर 2015 को रियूनियन आइलैंड पे मिला था, और उसके बाकी पीसेस मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया में मिले गए थे। बट अब सवाल यह आता है कि प्लेन के टोटल डेब्रिस एक जगह कैसे नहीं मिले और अलग अलग आइलैंड्स पे और ओशंस पे क्यों पाए गए। अब चलते हैं कुछ समय पहले। तो यह समय था प्लेन के गायब होने का, जो कि ठीक सुबह 1:14 को हुआ था गायब, जिस प्लेन के कैप्टन थे ताहिर अहमद खान। इसके बाद प्लेन गायब हो जाता है। प्लेन को कांटेक्ट करता है ऑपरेटर मिलिट्री रेडार, और उनका यह कहना था कि मलेशियन पेनिनसुला से शार्प लेफ्ट लेता है और पेनांग आइलैंड पे उड़ता रहता है, जहां से कैप्टन आए थे। फिर प्लेन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। कुछ समय बाद मिलिट्री रेडार को सिग्नल मिलता है प्लेन से, जो कि ठीक अंडमान सी से आ रहा था। अंत में प्लेन बहुत बड़ा यू टर्न लेता है मलेशियन पेनिनसुला से इंडियन ओशन तक जाता है, पर प्लेन क्रैश हुआ होता है इंडियन ओशन में, ऐसा ओशन ऑपरेशन एजेंसी का कहना था। प्लेन सैटेलाइट को लगातार हर घंटे पिंच सिग्नल भेजता रहता है। यह पिंच सिग्नल बताते हैं प्लेन 6 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ रहा था। मेनी एनालिसिस ऑफ इनमर्सेट सैटेलाइट, जो कि UK कम्युनिकेशन कंपनी का था, उनका रिजल्ट यह निकलता है प्लेन साउथ डायरेक्शन में उड़ता रहता है, जो कि एक साउथ आर्क बनाता है ठीक सदर्न इंडियन ओशन में, जो कि इंडियन ओशन के नीचे था। जब तक प्लेन में फ्यूल पूरी तरह से खत्म न हो जाए तक प्लेन उड़ता रहता था, और जो कि ठीक साउथ आर्क बनाता था। व्हाट डू यू मीन बाय सेवेंथ आर्क? MH370 प्लेन जितनी बार इनमर्सेट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है अलग अलग लोकेशंस पे, उसका एक आर्क क्रिएट हो जाता है, जो कि ठीक सदर्न इंडियन ओशन में पाया गया था। जब तक प्लेन में से फ्यूल पूरी तरह से खत्म न हो जाए तब तक। इस इंसिडेंट को लेके बहुत सी थ्योरी सामने आती है, जो कि प्लेन क्यों अपना डायरेक्शन चेंज करती है और कैसे प्लेन का संपर्क रेडार से टूट जाता है ऑपरेटर से। पहली थ्योरी थी पायलट सुसाइड। ऐसा हो सकता है कि पायलट ने जानबूझ के ट्रांसपोर्टर ऑफ कर दिया हो, प्लेन को डाइवर्ट कर दिया हो, जो कि सीधा सदर्न इंडियन ओशन में लिंक्ड हो जाए। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यह पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे और ऑनेस्ट थे, और इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड का कोई भी अता पता नहीं था। तो यह थ्योरी पूरी तरह से गलत थी। ऐसा हो सकता है कि प्लेन हाईजैक हो गया हो, जिसमें हाईजैकर से दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका मकसद था प्लेन को एक सीक्रेट जगह लैंड करे, जो कि रेडार में विजिबल ही ना हो और मैप पे ही ना हो। इसके कारण ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया होगा हाईजैकर्स ने, जिससे ऑपरेटर को प्लेन को ट्रैक करने में दिक्कत आ सके। अब यह थ्योरी को लेकर काफी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट था कि प्लेन की कोई परफेक्ट सीक्रेट लैंड साइट तो थी ही नहीं, इससे यह थ्योरी भी फेल हो जाती है। तीसरी थ्योरी यह निकलती है हाइपोक्सिया।
मतलब प्लेन में भारी मात्रा में प्रेशर आ गया होगा और सभी पैसेंजर्स अनकॉन्शियस हो गए होंगे। प्लेन ऑटो पायलट पे चल रहा होगा जब तक फ्यूल खत्म न हो जाए तब तक। बट यह थ्योरी भी फेल हो जाती है क्योंकि फ्लाइट एक कांस्टेंट पाथ पे नहीं उड़ सकती है। फ्लाइट को कोई पहले से ही 1 घंटे से ज्यादा तक कंट्रोल कर रहा था। और इन सब में से सबसे रेलेवेंट थ्योरी थी पहली थ्योरी, क्योंकि रडार को ऑफ करना और ट्रांसपोंडर को ऑफ करना ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है। सस्पेक्ट जाता है पायलट को जिन्होंने फ्लाइट को सदर्न ओशन में लैंड कर दिया होगा, मगर फ्लाइट में फ्यूल खत्म होने के कारण और फ्लाइट क्रैश हो गई होगी। तो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।